हेलो आरपीएससी एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल आपका पेपर है और हमें भरोसा है कि तैयारी जोरों से चल रही है। और हम आपको एक एडवाइजरी इस तरह से बात भी करेंगे कि बिल्कुल बर्डन नहीं। और अब कल जब आप सामना करेंगे तो अब न टेक्स न चिंता, बिल्कुल शॉर्ट में चलेंगे। और अब हम आपके लिए एक एमसीक्यूज आपके कोर्स में जो प्रेस्क्राइब्ड है एसेज एसेज आपके ऑफ स्टडीज और माय रिलेशंस, इसकी हम आप बात करना चाह रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप भी देखेंगे, एक बार नजर मार के देखना, आप पढ़ के देखना तो आपको लगेगा कि बिल्कुल मैंने जो अब तक पढ़ा है वो सारे उस तरह के क्वेश्चंस आ गए टेक्स्ट रिलेटेड। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बात करते हैं और अलर्ट और अटेंटिव रहकर इसको पूरा वीडियो स्किप नहीं करें। मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट करूंगा और मुझे भरोसा है कि आपके इसमें से क्वेश्चंस कल आपको पेपर में मिलेंगे, राइट। तो चले देखिए हम बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। बेकन एसेज जनरली स्टार्ट विद, बेकन के एसेज आमतौर पर स्टार्ट होते हैं, ओके। किससे स्टार्ट होते हैं? तो आपका आंसर होगा ऑफ से स्टार्ट होते हैं। आपको इसमें एक और जो है, अभी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की हमें जरूरत नहीं है। हम आपको इतना सा है कि हम दोनों मिलकर एक्सरसाइज करें और आपको जो है वो कंफर्म हो जाए और आपका जो है कंफ्यूजन से क्लियर हो जाए, इसी पर्पज से। फिर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, देखो। द फादर ऑफ इंग्लिश एसिस्ट, ये तो आपको अच्छी तरह से याद है ना। ऑप्शंस में क्लियर हो रहा है आपको। फादर ऑफ इंग्लिश एसिस्ट कौन है? लॉर्ड फ्रांसिस बेकन। यहां आपने एक चीज देखी होगी, लॉर्ड, बहुत सी बार ये क्वेश्चन बड़े स्तर से पूछ लिया जाता है कि फ्रांसिस बेकन को किस उससे ऑर्नामेंट से जाना जाता है, तो लॉर्ड की उपाधि थी से, इसलिए हमने इसको जोड़ते हुए आपके ये भी आ सकता है फ्रांसिस बेकन, लॉर्ड फ्रांसिस बेकन। देखिए, क्राफ्टी मैन कंडेमन स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर दम एंड वाइज मैन यूज दम, हु यूज स्टडीज प्रॉपरली। ये टेक्सुअल लाइन है, आपको ध्यान आ रहा है? ऑफ स्टडीज, बेकन का जो ऐसे है, हम इसमें इन एमसीक्यूज में केवल दो ऐसेज आप दिमाग में सेट रखिए। दो ऐसे से रिलेटेड ही क्वेश्चंस है, क्योंकि आपके ये दोनों जो ऐसेज है ऐसे एसिस्ट के ऐसेज है जिनमें से एक एक दो दो क्वेश्चन, दो दो तीन तीन क्वेश्चंस तो आपके बनेंगे। और मैं तो इंश्योर कर रहा हूं आपको, ये आप 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू जो डिस्कशन है इसी में से आपको मिलेंगे। देखना आपको क्या कहा, कौन है जो बुक्स को स्टडीज में उनका यूज करता है। बुक्स जो पढ़ते हैं उनका प्रॉपर, देखिए प्रॉपर वर्ड यूज हुआ, मीन्स उनका सदुपयोग करता है। और यहां क्राफ्टी मैन नहीं, सॉरी सिंपल मैन नहीं, रिच मैन नहीं, आपका यही लिखा हुआ है ना, कौन? वाइज मैन, वाइज मैन। और ये टेक्सुअल लाइन है आपकी, ओके। देखो, बैकन बिलीव्स प्रैक्टिकल विजडम कम्स थ्रू, बैकन का मानना है कि प्रैक्टिकल जो विजडम है, बुद्धि है, वो आती है, मैच्योरिटी आती है। किससे आती है? लक से आती है? नहीं। ड्रीम से आती है? नहीं। इमेजिनेशन से आती है? नहीं। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू बेकन, बेकन के अनुसार वे शुड नॉट रीड, हमें नहीं पढ़ना चाहिए। क्या नहीं पढ़ना चाहिए? टू बिलीव ब्लाइंडली, बिल्कुल अंधा विश्वास नहीं रखना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। टू एक्सेप्ट विदाउट थिंकिंग, और बिना सोचे विश्वास नहीं करना चाहिए।
यहाँ देखो आप, नोट रीड, बात को बार बार ध्यान रखो। एग्जाम में ये नोट और ईज वाला जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज स्किप हो जाती है दिमाग से, है। यहाँ नोट कह रहा है, अकॉर्डिंग टू बेकन वी शुड नॉट रीड। बेकन के अकॉर्डिंग हमें नहीं पढ़ना चाहिए। क्या नहीं पढ़ना चाहिए? बोथ एंड बी, नन ऑफ दीज। तो आपका देखिए ये दोनों ही आपका सी आंसर आ जाएगा। टू बिलीव ब्लाइंडली, ये भी नहीं करना चाहिए। एक्सेप्ट विदाउट थिंकिंग, और बिना सोचे भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए एंड बी। देखिए, द डोमिनेंट स्टाइल ऑफ बेकन इज, बेकन की जो स्टाइल है उस स्टाइल को क्या कहा जाता है? क्वेश्चंस के बारे में, क्वेश्चंस के मामले में बड़े अलर्ट रहे। एक इंफॉर्मेशन के अनेकों वेज हो सकते हैं, सो मेनी जो है आपके वेज टू आस्क, टू पुट अ क्वेश्चन अगेंस्ट अ इंफॉर्मेशन। आपकी किसी भी इंफॉर्मेशन का देखो ना, आपका क्या कौन सी है? रोमांटिक है? नहीं। आपकी एफोरिस्टिक है, ड्रामेटिक है, और नरेटिव है। कौन से स्टाइल के लिए जाना जाता बेकन? तो आंसर आ जाएगा एफोरिस्टिक स्टाइल। आगे देखिए, बेकन एडवाइजेस अस टू रीड। बेकन हमें क्या पढ़ने की सलाह देता है? मींस बेकन का जो ऐसे है ऑफ स्टडीज, उसको कोरिलेट करके और उसके रेफरेंस में आपको सोचना है। दो ही तरह के यहाँ पर आपके क्वेश्चंस हैं, टेक्सुअल और टेक्सुअल आपका ऑफ स्टडीज, और एक आपका रिलेटिंग टू पॉइंट इंफॉर्मेशंस। तो दोनों लेसन्स में यहीं बने रहिए आप, यहीं सेट रखिए अपना जो है दिमाग। और आप देखो, बेकन एडवाइजेस अस टू रीड, क्या पढ़ने की सलाह देता है? टू वे एंड कंसीडर, अपने आप को वे एंड कंसीडर, बड़ा घमंडी बनाना नहीं। टू मेमोराइज एवरीथिंग, हर बात को मेमोराइज कर लेना। टू इम्प्रेस अदर्स, दूसरों को करना। टू बिकम फेमस, प्रसिद्ध हो जाना। बताओ किस के लिए जोड़ दिया है? क्या हमें एडवाइजेस की है? तो टू वे एंड कंसीडर। ओके, रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट एंड कंफ्यूज मीन्स, यहां आया ऐसा नहीं पढ़ना। कौन सा? कंट्राडिक्ट और कंफ्यूज मीन्स इस तरह का नहीं पढ़ना जो कॉन्ट्राडिक्ट हो, विवादास्पद है, या विवाद करने के लिए नहीं। तो क्या मीन्स इस लाइन का, इस टेक्सुअल लाइन का क्या मतलब है? रीड ओनली टू क्रिटिसाइज, डोंट रीड मियरली टू आर्ग्यू, रीड ओनली फॉर एग्जाम, नेवर डिसएग्री। तो देखो आप, ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। अब यहां आप आ जाओ, रीड ओनली टू क्रिटिसाइज, ये भी नहीं है। तो फिर आपका डोंट रीड मियरली आर्ग्यू, ये आ जाएगा। यहां एक वर्ड बहुत बढ़िया आपको यूज किया हमने, और इसकी पॉसिबिलिटी है इस लेसन में, इस ऐसे में आपके यूज हुआ, बारीकी से पढ़ा होगा आपने तो। पैरेललिज्म इसमें यूज हुआ है ऐसे में, ऑफ स्टडीज में। तो हमने समझने का प्रयास किया पैरेललिज्म मीन्स क्या है, इससे रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या कहा आपको? कह रहा पहला ऑप्शन, वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस आर अरेंज्ड इन द सेम ग्रामेटिकल पैटर्न। एक तो हो गया कि शब्द है, फ्रेज है, क्लोज है, इन सब को एक ही ग्रामेटिकल पैटर्न में अरेंज करना, नंबर एक। नंबर दो, रेपिटेशन ऑफ सेम सेंटेंसेस, एक जैसे ही वाक्य को या एक ही वाक्य को रिपीट करना। अ सेंटेंस फुली इडियम्स एंड फ्रेजेस, ऐसा वाक्य जिसमें पूरी तरह से इडियम्स और फ्रेजेस का प्रयोग हुआ हो। द सेम साइज ऑफ टू ऑर्नामेंटल आर्टिकल्स, कोई दो ऑर्नामेंटल आर्टिकल है जिसकी सेम साइज है, तो कौन सा आएगा?
बिल्कुल आपका आएगा इसमें पहला आंसर होगा। क्यों? पैरेलिज्म को समझो, जिसमें वर्ड, फ्रेज और आपका जो सेंटेंस है, वो दोनों जो सेंटेंस है उनकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पैटर्न एक जैसा होगा, तो क्या कहलाएगा? पैरेललिज्म कहलाएगा। Which dominant figure is used in craftsman condition studies? समझ रहे हैं आप? अब भाई देखिए, ऐसा ही नहीं होगा मामला। हम आपको आंसर बता रहे हैं, आप उसको जो है देखते जा रहे, जोर नहीं दे रहे। अब आपका एक क्वेश्चन है, इसके आप इसका आंसर ढूंढना और कमेंट करना। हमें कमेंट करना कि इसका आंसर ये है, इसलिए आपके लिए ये है। ठीक रहा? ओके, कमेंट करना आप पूरे क्वेश्चंस को, और इस तरह के हमने एक दो जगह आपके लिए बनाए क्वेश्चंस। ओके, ऑफ स्टडीज इज टेकन फ्रॉम विच वर्क? आप देखिए, ऑफ स्टडीज जो आपका एंटाइटल्ड ऐसे बाय बेकन, बेकन का जो ऐसे है वो कहां से लिया गया है, इसका बहुत ध्यान रखना। कभी कभी ये बहुत डीप आपके पास इंफॉर्मेशन है। द एसेज ऑफ इलिया, ये तो आप समझ गए तो है नहीं। ये किससे रिलेटेड है? लैम्ब से, तो ये नहीं है। आपका बेस्ट बिलविड ऑफ बेकन, ये इस तरह का कोई उसका ऐसे नहीं था, ये भी नहीं है। एसेज ऑफ बेकन, ये भी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑफ स्टडीज लिया गया एसेज और काउंसिल्स सिविल एंड मोरल, सॉरी, इसमें से लिया गया है। इसका विषय ध्यान रखना आप। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा आपका। देखो, हाउ मेनी एसेज इन बेकन फर्स्ट एडिशन? पहला जो एडिशन था, दो इंफॉर्मेशन कवर कर रहा है क्वेश्चन। एक तो फर्स्ट एडिशन कब आया, तो फर्स्ट एडिशन आपका आया 1597 में। ओके, ये एक इंफॉर्मेशन होगी। दूसरा क्लास में कितने आपके एसेज थे उसमें, ये बिल्कुल आपका इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है जो हमें होना चाहिए। सीधा सीधा कितना था उसमें? उसमें आपके 10 है ना। ये जो डिजिट है इसमें आपको दो डिजिट कंफ्यूज करने वाले हैं, एक तो ये है आपका और एक ये है, तो इसको ध्यान रखना है। फर्स्ट एडिशन बोला है इसने, फर्स्ट एडिशन को बताया 1597 में। ये दोनों, क्योंकि इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन और आगे देंगे आपको। ओके, हाउ मेनी एसेस इन द फाइनल एडिशन, ये आपका आ गया। फाइनल जो एडिशन था, फाइनल एडिशन, और ये फाइनल कौन सा एडिशन था? ये था आपका थर्ड, और वो था आपका फर्स्ट। फर्स्ट कब था? आप देखो फर्स्ट कब था? 1597, 1597। और ये कब है? ये वाला, ये 1597। तो आपका सवाल कभी कंफ्यूज करे तो सेकंड जो है ये कब रहा, तो इसको भी ध्यान रखना, 1621। ओके, तो आपके पास क्या होगी? तीन इंफॉर्मेशन होगी। फर्स्ट एडिशन कब रहा बच्चों? 1597। सेकंड एडिशन कब आया? 1621। और थर्ड एडिशन कब आया? 1625। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है 1625, दैट इज थर्ड एडिशन बाय बेकन, उसमें कितने एसेस थे? तो आपके पास उसमें एसेस थे 58। ओके, चलिए बात करते हैं ऑफ स्टडीज वाज फर्स्ट पब्लिश। अब आपको तो अभी आया, अभी बात कर रहे थे हम उस क्वेश्चन में, कोरिलेटेड होता है। इस चीज को आप टिप्स में भी देखो, ट्रिक्स में भी देखो। हमने एक वीडियो में आपसे बात की कि पूरा जो क्वेश्चन पेपर है, उस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है, वही क्वेश्चन से ही कोरिलेट हो जाती है। देखो यहाँ इंफॉर्मेशन आ गई वापस आपको, कब हुआ? 1597 में। यस, टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लोथ। ये वर्ड ध्यान रखना आप, स्लोथ।
आपसे वर्ड मीनिंग भी पूछा जा सकता है। स्लोथ लैटिन वर्ड है। ओके, तो स्लोथ मीन्स आपका एक तो बैड, ओके, हैबिट, इसका मतलब ये होगा, तो ध्यान रखना। अब क्या कहा, टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लोथ। लाइन्स लिटरल मीनिंग, इस लाइन का लिटरल मीनिंग क्या है? टेक्सुअल लाइन है, हमने बहुत सारी टेक्सुअल लाइन लेके और आपको पूरे उसको टेक्स्ट नीटिंग को कवर करने का प्रयास किया। ओके, तो देख रहे होंगे आप, इसमें क्या आएगा, शुड स्पेंड मच टाइम इन स्टडी। ये तो कह रहा है कि स्टडी में बहुत ज्यादा समय हमें वेस्ट करना चाहिए। नहीं, ऐसा तो नहीं। टू मच स्टडी मेक परफेक्ट, अत्यधिक पढ़ना, बहुत ज्यादा पढ़ना परफेक्ट करता है, ऐसा भी नहीं। देखो सोचो आगे क्या कह रहा है, टू स्पेंड टू मच टाइम इज अ बैड हैबिट। अब समझ आया आपको? अध्ययन में यदि किसी चीज को हम पढ़ते हैं, किसी बुक्स को, और उसमें बहुत ज्यादा हम समय, मीन्स बहुत ज्यादा समय गुजारने का मतलब ये होगा लेजीनेस। तो यहाँ क्या कहा, लेजीनेस इन स्टडी इज बैड हैबिट। आपको क्लियर हो गया यहाँ पर? ये तो हो ही नहीं सकता मच नॉलेज, ये स्पेंड मच टाइम एंड हैव मच नॉलेज, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो आपका ये हो जाएगा। देखो आप, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड मीन्स, लाइन है आपकी, क्या टेक्सुअल लाइन है, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ पुस्तकें होती हैं जिन्हें चख लेना चाहिए। मेटाफोरिक है, मेटाफोरिकली यहां बोला गया। अब उसका क्या मतलब है कहने का, रीड ए लिटिल ओनली, रीड होल, नेवर रीड, नेवर वेस्ट टाइम इन रीडिंग। ओके, तो रीड अ लिटिल ओनली, रीड द होल, नेवर रीड, और नेवर वेस्ट टाइम इन रीडिंग। अब इसमें तो ये है आपका, रीडिंग में वेस्ट मत करो टाइम। ओके, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये दोनों आपके इनमें सोचना, ये तो होल रीडिंग नहीं होगा, नेवर रीड नहीं होगा, इन दोनों को क्लियर करना पड़ेगा। तो यहां क्या है, रीड अ लिटिल ओनली, इसका मतलब है टेस्टेड से मतलब है जो पुस्तकें आप पढ़ रहे हैं उसमें जो काम की चीज है उसको पकड़ लो और आगे बढ़ो, उसका मतलब सीधा ये है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। एबियंट स्टडिया इन मोर्स मीन्स, ध्यान दीजिए, पहली बात तो इसको ध्यान रखिए, ये आपके क्या है, लेटिन प्रोवर्ब है, जिसे ऐसे में यूज हुई है, लेटिन प्रोवर्ब है ये। और इस लेटिन प्रोवर्ब का क्या मतलब है ये पूछा है। ओके, क्या कहा, स्टडी इज द मैंडेट ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज के लिए स्टडी कंपलसरी है, नंबर एक। नंबर दो, स्टडीज पास इनटू एन इन्फ्लुएंस कैरेक्टर, स्टडी अध्ययन, पढ़ना हमारे करेक्टर में क्या करती है, प्रभाव डालती है, मतलब करेक्टर को इंप्रूव करती है। ग्रेव स्टडी स्पॉइल्स, बहुत ज्यादा अध्ययन करना हमें क्या करता है, बिगाड़ देता है। स्टडी बट वेरी कनिंगली, पढ़ो लेकिन बड़ी चतुराई से। तो आप समझ गए आंसर, आपका आएगा बी। क्या होगा, सॉरी, स्टडीज पास इनटू एन इन्फ्लुएंस कैरेक्टर, हमारा जो अध्ययन है वो क्या करता है, कैरेक्टर हमें बिल्ड करता है। इफ ए मैन कांट बी अटेंटिव एट माइंड व्हाट शुड रीड, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपका जो कंक्लूडिंग पार्ट है इस ऐसे का, उसमें उसने बहुत सारी सलाह दी है, और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि यदि चतुर होना चाहता है, बहस करना चाहता है, यदि वो मेंटली स्लो है तो ऐसा करे, ऐसा करे, ऐसा करे, वहां एडवाइस दी है इसने, राइट हैंड है। उसमें से एक हमने टेक्स्ट लिया, इफ ए मैन कांट बी अटेंटिव एट माइंड, यदि कोई भी व्यक्ति दिमाग से अटेंटिव नहीं हो पाता है, यदि वो डाइवर्टेड होता है, ओके, कांस्टेंट नहीं हो पाता है, तो उसे क्या करना चाहिए, मीन्स क्या पढ़ना चाहिए, पढ़ने में ये आपको दिया।
फिलोसफी पढ़नी चाहिए, बायोग्राफी, मैथमेटिक्स, बुक्स, एसेज ऑफ बेकन। आपको ध्यान आ रहा होगा, बिल्कुल मैथमेटिक्स। और आप क्वेश्चन जो ये आता, ऑप्शन जो ये आता, मुझे उम्मीद है आप क्विकली तुरंत आंसर आपको याद है, आप लगा लेते हैं, और वही चल रहा है, और उसी को सही तैयारी बोलते हैं, है ना। चलिए देखो, लेट हिम स्टडी स्कूल मैन, ये लाइन भी बड़ी अच्छी है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछ लिया गया, हमें आना चाहिए। लेट हिम स्टडी स्कूल मैन, वो स्कूल मैन को पढ़े। पहला, स्कूल मैन को पढ़े, लाइन का ही मंजर। तो स्कूल मैन को पढ़े, यहां मीनिंग पूछ लिया आपको कि स्कूल मैन का क्या मतलब है। ये देखो आप, स्कूल मैन मीन्स क्या है। तो फिलोसोफर्स है, जेंटलमैन है, ग्रेसियस है, रीडर्स है, और आपका स्कूल टीचर्स है। तो क्या होगा इसका, स्कूल मैन का मतलब होगा फिलोसोफर्स। एक आपको वहां ये भी दिया जा सकता है चेंज करके, इंटेलेक्चुअल फेलोज है, या आपका ये भी बोलता जैसे लेटर्ड पर्सन्स, अलग अलग तरीके से देखना उसको। स्कूल मैन का यहाँ मीनिंग है फिलोसोफर्स। टू लैटिन प्रोवर्ब्स हैव बीन यूज्ड इन दिस एसे, इस ऐसे में दो लैटिन प्रोवर्ब का प्रयोग किया। किस ऐसे में, ऑफ स्टडीज में, क्योंकि उसी की हम बात कर रहे हैं। दो लैटिन प्रोवर्ब तो वो है, कौन सी है, चार ऑप्शन में से हमें लेना है। लव मी एंड लव माई डॉग, याद है आपको, ये तो है नहीं, ये तो किसकी है, लैम्ब की है ना। लैम्ब का एक कैसे उसमें ये यूज हुई है। और आपका साइमनी सेक्टर, ये एक ही है, वो दो बता रहा है। स्कोलेस्टिक फिलोसोफर्स, ये भी नहीं है। आपका आंसर बनेगा सी। और ये दोनों आपकी प्रोवर्ब, इसका ध्यान रखें, पूछा जा सकता है। ओके, माई रिलेशंस टेकन फ्रॉम, आ जाइए आप अगला ऐसे जो दो हम बात कर रहे हैं। माई रिलेशंस टेकन फ्रॉम, मेरा जो बेकन का ऐसे एंटाइटल्ड इन योर कोर्स, माई रिलेशंस टेकन फ्रॉम कहां से लिया गया, क्लियर हो रहा होगा आपको। माई एसेज नहीं, आपका यहां देखो बहुत बारीकी माइनर चीज है आपके दिमाग में जो आया, लेकिन वहां बिल्कुल मुझे मालूम है आपका नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स मुझसे आप दावे से ले लो, आप गलती होगी। लिखा हुआ है ऐसे ऑफ इलिया, यहाँ इलिया से ध्यान जाएगा आपका, यहाँ भी इलिया, यहाँ भी इलिया, ओके, यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे, ऑफ ऑफ, लेकिन माइन्यूट क्या डिफरेंस है, यहाँ ऐसे सिंगल है, ओके। और वो टाइटल किस नाम से था, एसेज ऑफ इलिया, है। तो क्या बनेगा आपका, एसेज ऑफ इलिया आंसर हो जाएगा। माई रिलेशन इज, माई रिलेशंस टाइटल्ड जो आपका ऐसे है, वो है, क्या है, फेमस ऐसे, पीरियोडिकल ऐसे, पर्सनल ऐसे, और डिस्क्रिप्टिव ऐसे। तो बताओ आप क्या है ये, आ गया ध्यान। देखिएगा, फेमस ऐसे आपकी पर्याप्त इंफॉर्मेशन नहीं है, पीरियोडिकल ऐसे आपका नहीं है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे नहीं है, किसी का वर्णन थोड़ी कर रहा है, ये आपका ऐसे पर्सनल, ओके, पर्सनल ऐसे। और इसको दूसरे तरीके से आप क्या कह सकते हैं, बायोग्राफिकल, बायोग्राफिकल भी कह सकते हैं, ये टर्म भी यूज हो सकता है। स्पेशली बहुत बारीकी से ध्यान रखें, माई रिलेशंस जो लैम का ऐसे है, क्योंकि लैम के जो ऐसे जो पर्सनल ऐसे होते हैं, ऑटो यानी जो बायोग्राफिकल, यहाँ एक वर्ड और आपको अभी गलत हो जाता भाई, ऑटोबायोग्राफिकल है ना, बायोग्राफिकल नहीं, ऑटोबायोग्राफिकल है, ओके। चलिए, आपका पेन नेम ऑफ लम, सीधा याद होगा आपको,
इसका क्या पेन नेम है? इलिया, ये एलिगर, ये एलिबो, और आपका इलिया इसका पेन नेम। पेन नेम वर्ड आ सकता है यहाँ। और एक आपको याद है सूडो, सूडो नेम भी आ सकता है, ध्यान रखिए। सूडो, सूडो वर्ड भी यूज किया जा सकता है और पेन नेम भी यूज किया जा सकता है। पेन वर्ड और सूडो दोनों ध्यान रखेंगे यहाँ। ओके, माई रिलेशंस पब्लिश्ड, आगे क्वेश्चन आपका, दोनों एसेस में हमने इस तरह से कि आप भी कुछ करके और कमेंट करके बताना। आप यदि आप सुन रहे हैं, यदि आप हमारे साथ अटेंटिवली डिस्कस कर रहे हैं, तो कमेंट में डालना कि दैट ये इसका पब्लिकेशन है। ओके, चलिए। लेम रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। ओके, ये आप ध्यान रखें, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये बिल्कुल नाम आपका बहुत इंफॉर्मेटिव है आपके लिए। इन कोलेबोरेशन, कोलेबोरेशन का मतलब है ये वर्ड कहीं भी यूज होगा आपका, है ना। इन कोलेबोरेशन, कोलेबोरेशन से मतलब है साथ मिलके। ये टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर नाम का जो लिखा गया वो किसके साथ लिखा, मीन्स उसके साथ एक और कोई था, तो कौन था? इसमें जैसे दिया हिज फ्रेंड आपका लॉर्ड, ये नहीं था। हिज फ्रेंड कॉलरिज, ये नहीं था। ये कोलेबोरेशन कॉलरिज का नाम आता था, आपको याद है उधर, विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलरिज इन पोइट्री, लिरिकल बैलेड, उस रेफरेंस में, तो ये नहीं है। आपका नन ऑफ दिस, इसका कोई मतलब नहीं है, तो आपका यहाँ है सिस्टर मैरी, ध्यान रखें, उसकी बहन। और जब कहा जाता है सिस्टर मैरी, तो आपको नाम भी याद हो गया उसका, मैरी। इस तरह से क्रॉस इंफॉर्मेशन का विषय ध्यान रखें, बिल्कुल आप ऑथेंटिक लॉजिकल तैयारी करें और एग्जाम में बहुत अच्छी तरह से जो साल भर पढ़ा उसको रिकॉल करें, कंफ्यूज नहीं हो, बराबर आराम से कॉन्स्टेंटली आप बिल्कुल जो है नींद ले और सुबह फ्रेश आप पेपर देने जाएं। हमारे वीडियोस जितने भी हैं एमसीक्यूज, उनको आप देख लो और बिल्कुल बर्डन नहीं लेना। अब जो सारा पढ़ा है वो 3 घंटे में आपको एक्सप्रेस करना है, दिखाना है, और ईश्वर बढ़िया करेगा। मैं गॉड ब्लेस यू, है। ओके, चलो आगे देखो। लैम adopted the pen name Elia. Who was this? लैम ने पेन नेम इलिया एडॉप्ट किया। अब पूछा आपसे, हु वाज दिस इलिया, इलिया कौन है, क्या है, कैसे भी पूछा जा सकता है। यहां हमने क्वेश्चन को, ताकि इंफॉर्मेशन आपको याद रहे, समझ आ जाए आपको कि इलिया क्या है, कौन है। यहाँ लेम्स फ्रेंड एट द साउथ सी हाउस, उसका दोस्त साउथ सी हाउस में। लेम्स रिलेटिव, लेम का रिलेटिव। अ फेलो क्लर्क एट द साउथ सी हाउस, बाबू साउथ सी हाउस में जहां इसने कुछ दिनों के लिए नौकरी की थी, काम किया था। नन ऑफ दिस, तो आपका आंसर आ जाएगा कलर, कलर से जोड़ के रखना आप। वहां एक इस नाम का क्लर्क था और इसने बाद में जाके पेन नेम से, हिडन नेम से, उसी नाम से लिखना स्टार्ट कर दिया। वो सेड, ये किसने कहा था, क्या कहा था? लेम्स स्टाइल इज इनसेपरेबल, वर्ड है इनसेपरेबल फ्रॉम हिज ह्यूमर। आप ध्यान रखे, कैसे भी क्वेश्चन आएगा, आपका ये नहीं कहा हु सेड, ये नहीं कहा, लेकिन आउटस्टैंडिंग इनसेपरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैम, अब ये क्वेश्चन बना दिया आपको कि लैम की इनसेपरेबल आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक है, ये क्वेश्चन बना और 4 ऑप्शन दे दिए। तो क्या है इस तरह की इंफॉर्मेशन? तो ह्यूमर है, एक बात याद होगी। लेकिन यहां तो पूछा है कि किसने कहा था, तो भाई देखो ये तो रटने वाली चीज है, आपको लेसन में तो आया नहीं, ये बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन है।
ओके, तो ये थे हग वॉकर। आप देखिए लेम्स एसिड ऑफ इलिया कंटेंट, लैम्ब के जो एसिड हैं ऑफ इलिया नाम से कंटेंट, ये क्या रखते हैं, इनमें क्या है? और आप समझ गए होंगे, अभी हम इसका क्वेश्चन डील कर रहे थे एसिड्स के लेकर। तो देखो यहाँ पर साइकोलॉजिकल एलिमेंट नहीं होता, सोशल एलिमेंट नहीं होता, हिस्टोरिकल एलिमेंट नहीं होता, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट। ध्यान रहे आपको, कॉम्पिटिटिव पर्पस से 4 ऑप्शन में आपके आंसर्स में उसमें आंशिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक हो सकता है। जैसे कि इसको पूरी तरह से आपको ये नहीं कहा जा सकता कि 100% रॉन्ग है, ये भी नहीं कहा जा सकता सोशल एलिमेंट भी वो देता है, लेकिन यहाँ 4 ऑप्शन के कंट्रास्टिंग और एक्यूरेट और एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो उसके बेसिकली ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट होता है। ये आपका आंसर आएगा। लैम्ब के जो एसिड्स हैं उसमें मोस्टली वो पहली आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक उसकी है ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट उसमें मिलेगा। हिज स्टाइल इज मिक्सचर ऑफ मैनी स्टाइल्स, ध्यान से, यानी उसकी स्टाइल है मैनी स्टाइल्स। इट मीन्स लैम्ब के जो राइटिंग है उसमें मिक्सचर ऑफ मैनी स्टाइल्स मिलता है। ये बट चार्मिंगली नॉट मैकेनिकल मिक्सचर है ना, और वो क्या है, अ चार्मिंगली नॉट मैकेनिकल मिक्सचर हु सेड अबाउट लैम्ब्स स्टाइल। ये लैम्ब की स्टाइल के बारे में किसने कहा? मिक्स तो है लेकिन उसमें क्या नहीं होता, चार्मिंगली नॉट मैकेनिकल मिक्सचर, मैकेनिकल मिक्सचर नहीं होता, नोट लगा हुआ है। और ये किसने कहा? ये भी आपका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, तो आपको ध्यान रखना है, ये रिकेट्स ने कहा था। ओके, बात करें ऐसे दैट इज ए नॉट फ्रॉम लैम्ब। आपके 4 ऐसे दे रखे हैं, इन एसिस में से कौन सा ऐसा है जो लैम्ब का नहीं है? आप समझ गए, उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन होगी तो समझ जाएगा। तो देखो, माय रिलेशंस तो आपके कोर्स में है ही सही, पुअर रिलेशंस भी इसका है, और आपका वेडिंग भी इसका ऐसे है, चिल्ड्रन रिलेशंस ये ऐसे नहीं है ना। चले आप, द स्टेट ऑफ इन लैम्ब्स फैमिली, समझ गए आप, लैम्ब के फैमिली में कौन सी बात आम थी, बहुत ज्यादा सब मेंबर्स में थी, ये कहना चाह रहा हूं। और यहां देखो आप, क्या था, इनसैनिटी थी, इनसोमनिया था, हाइड्रोफोबिया था, और आपका साइनोफोबिया था। तो ये देखिए आप, तीनों चारों आपके लिए बहुत अच्छे वर्ड भी हैं और अच्छी इंफॉर्मेशन भी है। लाइन बिल्कुल टेक्सुअल लाइन है ऐसे की। ओके, आपका इनसैनिटी से मतलब है आपका मैडनेस, मैडनेस, ये ध्यान रखो आप, मैडनेस भी आ सकता है। वहां टेक्सुअल जो लाइन है उसमें तो यहाँ मैडनेस है लिखा हुआ, और उस मैडनेस का सिमिलर देखो इनसैनिटी, ये ध्यान रखना आपका। और इसके लिए एक और वर्ड भी आ सकता है, आप ध्यान रखिए, लूनेटिक। ऑल मेंबर्स ऑफ लैम्ब वर लूनेटिक, है ना, और ये भी वर्ड यूज होता है, ध्यान रखेंगे आप। ओके, चार्ल्स लैम्ब वाज बोर्न एंड डाइड। देखो चार्ल्स लैम्ब, बिल्कुल आपका यदि इंफॉर्मेशन आपके पास है तो ध्यान रखेंगे, कब जन्म हुआ तो सीधा बात करते हैं, ये वाला ए आ जाएगा आपका। ओके, अब देखिएगा 1775 टू 1834 रेफर्स टू
क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज होती है उसको जोड़ेंगे हम ऑप्शन से, तो आप समझे। आपसे एज पूछ रहा है, ये यहां से यहां तक का जो पीरियड था ये किस एज के नाम से था, आपको दिया। रोमांटिक था क्या, रेनेसा था, विक्टोरियन एज था, रेस्टोरेशन था, ये सब हम पढ़ के आ रहे हैं। लिटरेरी मूवमेंट्स, लिटरेरी टर्म्स, और आपका पोइट्स, उन सबको एजेज, उसकी आपकी एक टेस्टिंग है ना, स्पेशली लेम को लेके। तो लेम रोमांटिक एज, ये रोमांटिक एज है आपका। द प्रिंस ऑफ द एसेस, याद है, ये तो बच्चों को याद है, छोटे छोटे बच्चों को, ये स्टैंडिंग इंफॉर्मेशन है। और इससे मुझे एक बात याद आ रही है, यही बात कर लेते हैं हम। ये तो क्या कहा, एसेस्ट का प्रिंस कौन है ना। तो यहां पर एक वर्ड ये कह दिया जाए, इसका आंसर बाद में कंफर्म करते हैं हम। फादर ऑफ एसे, एसेस्ट कह दो, ऐसे कह दो, ठीक है, फादर। और दूसरा वर्ड ले लो आप, फादर ऑफ इंग्लिश और एसेस्ट। अब आप बताओ इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? बिल्कुल जी, डिफरेंस है। एग्जामिनर डिफीट करने का तरीका है, याद है ना आपको। 3 इंफॉर्मेशन होगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। क्या हो गया मेरे बच्चों, जब आपसे कहा जाए फादर ऑफ एसेस्ट, देखो ध्यान से, फादर ऑफ एसेस्ट, तो क्या आएगा, मोंटेई आएगा, मोंटेई, ध्यान रखेंगे, ओके। लेकिन ये कहा जाए फादर ऑफ इंग्लिश एसेस्ट, यहाँ इंग्लिश एसिस्ट की बात आती है, फादर ऑफ इंग्लिश एसिस्ट, बड़ा टेक्निकल लैंग्वेज का ध्यान रखें आप वहां। तो यहाँ क्या आएगा, आ गया ध्यान आपको, जो हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज उसी में रिलेटेड है आज हमारा जो है, कौन है, बेकन, फ्रांसिस बेकन, ओके। अब क्वेश्चन क्या है, प्रिंस ऑफ एसिस्ट, और एसिस्ट का प्रिंस किसे माना गया है, ये भी आपको याद है। ये प्रिंस कौन है, प्रिंस, ध्यान है ना आपको, प्रिंस है आपका लेम, है ना, चार्ल्स लेम। चलो, विच क्वालिटी ऑफ लेम्स एसेस नोट, इसका तो बहुत ध्यान रखना भाई। ज्यादातर हमारा अनुभव है परीक्षा के बाद, अरे भाई यहाँ नोट था क्या, मैंने तो ये कर लिया। बारीकी से पढ़ेंगे क्वेश्चंस को, क्या कह रहा है, विच क्वालिटी ऑफ लेम्स एसेस नोट, इन 4 में से लेम के एसेज की कौन सी क्वालिटी नहीं है। तो देखो आपका क्या है, जिनेल यानी ह्यूमर, ये तो है ना ह्यूमर, ह्यूमर के बिना तो ऐसे ही नहीं लिखता। फिर है प्रोफाउंड पैथोज, ये भी है भाई, आयरनी ये भी है। तो फिर क्या हुआ, निकल का गया सीन्स एंड सीनरीज, डेस्क्रिप्शन ऑफ नेचर वो नहीं करता, ओके। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला हो जाएगा। चलो, थीमेटिकली नॉट रिलेटेड टू लैम्स एसेस माय रिलेशंस, 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं, विषय वस्तु की दृष्टि से जो आपके लैम के एसेस से रिलेटेड नहीं है बात, ओके। यही इंफॉर्मेशन, यही ऑब्जेक्टिव एसर्जन क्वेश्चंस रीजन, एसर्जन रीजन में डाले जा सकते हैं, समझ रहे हैं ना आप। तो ध्यान रखें, आपको जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी आपके पास उतना ही क्लेरिफिकेशन रहेगा। देखो यहाँ पर ह्यूमर इन एवरीडे लाइफ, ये तो है ना, ये तो उसकी विशेषता है। फिर क्या है, फैमिली बॉन्ड, ये भी उसमें है। बाय रिलेशन में क्या है ना, ह्यूमर इन एवरीडे लाइफ, उसमें बताया है सारे उसके फैमिली मेंबर्स की, उसके एक्टिविटीज को बताया, उसकी आंट की, उसके भाई की, सिस्टर की, ये सारा उनका बताया। फैमिली बॉन्ड, उनको याद करता है, उनके प्यार को बताया। ह्यूमन रिलेशनशिप, और उन सब के द्वारा क्या बताता है वो, ह्यूमन रिलेशनशिप बताता है। उसने कहा था ना इसमें कि मैं एक ऐसा सौभाग्यशाली हूं कि मेरे कुछ रिश्तेदार जिंदा है ना। लेकिन जिस उम्र में मैं हूं उस उम्र में ज्यादातर
रिश्तेदार नहीं होते, इसका मतलब है रिलेशनशिप को महत्व दिया इस लेसन में। यहां देखो ट्रेंड एंड ट्रेंडशिप, ये नहीं है भाई, इसमें व्यापार की कोई बात नहीं हुई इसमें। The ASMI relations shows that every family has peculiar members, yet ये ऐसे ये बताता है कि हर परिवार में हर पारिवारिक जो सदस्य होता है उसकी एक विशेषता होती है, उसका विशेष रोल होता है। फिर भी हम बात देखो इसमें, सोशल क्वालिटी बॉन्ड्स, लव कीप्स देम यूनाइटेड, फैमिली शुड रिगार्ड नेबर्स, है ना, और मनी मेंटेन्स लव। तो क्या चीज इसमें जो हैज पेक्युलर मेंबर्स येट, है ना, क्या होता है, तो इसमें आपका मनी मेंटेन्स लव, ये बात आ जाएगी। ये नहीं है ना। टोन ऑफ द एसएमआई रिलेशंस इज, कौन सी टोन है इसकी ऐसे की, ह्यूमरस एंड सटायरिकल है, जोली एंड जोकिंग है, तो जोली जोकिंग नहीं है, वीटी एंड वाइल्ड है, नहीं है। अब डोमिनेंट आयरनी, अब ये भी है, देखो ध्यान से, डोमिनेंट आयरनी और ह्यूमर एंड सटायरिकल, तो आपका जो डोमिनेंट वर्ड से मत देखिएगा, आयरनी भी इस लेसन में है, सटायर भी इसमें है और ह्यूमर भी इसमें है, ठीक है, ये कंफ्यूज कर सकता है। लेकिन वहां वर्ड आ रहा डोमिनेंट, और डोमिनेंट का मतलब है थ्रू आउट जो उसमें प्रयोग हुआ, तो वो किसमें है, यहां आपको ये क्लियर करेगा सटायर और ह्यूमर, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए। देखिए आप, माई रिलेशंस मेनली एक्सप्लोर्स, माई रिलेशन नामक जो आपका ऐसे है लैम्ब का, वो मुख्य रूप से क्या बताता है, वार की बात करता है नहीं, फियर डर की बात करता है नहीं, एंगर की बात करता है नहीं, फैमिली रिलेशनशिप की बात करता है, पारिवारिक रिश्तों की बात करता है। मैसेज ऑफ माई रिलेशंस, मैसेज अब आपका माई रिलेशन जो ऐसे है उसको मैसेज क्या है, इसमें देखो पहला, ह्यूमन बीइंग शुड बी जज्ड विद सिंपैथी रादर देन हार्श क्रिटिसिज्म, मानव को उसकी बुराई करने के बजाय उसके साथ सिंपैथी बढ़ती जाए, मोटा। वी शुड लव बट मनी बी मेंटेन्ड, प्यार करें लेकिन धन मेंटेन रखा जाए, तो ये तो इसमें नहीं आया। फिर देखो, अ बिग फैमिली इज द मेन रूट सक्सेस, बड़ा परिवार सफलता की कुंजी होता है, ऐसा आया क्या, नहीं, ये भी नहीं है। अंकल आंट कजिन ग्रैंडसन्स फादर इज द रियल फैमिली, ये सब ही वास्तविक परिवार है ना। अब इसमें और इसमें आपकी टकराट हो गई, ओके, दोनों में। लेकिन ये क्या कह रहा है, ह्यूमन बीइंग जस्ट शुड बी जज्ड विद सिंपैथी, ये मेन एम्पैथी एंड सिंपैथी, याद रखें आप, एम्पैथी सिंपैथी इन दिस लेसन, इस लेसन में थ्रू आउट आपकी अपील हुई है, तो आपका आंसर एप्रोप्रिएट ए हो जाएगा। जेम्स इलिया एंड ब्रिगेटा, दो नाम इसमें यूज हुए मेरे बच्चों, ये दोनों नाम जेम्स इलिया, ये कौन है, ओके, याद रहे क्वेश्चंस में यदि इस तरह से रनिंग में आया है तो ऑप्शंस में कोमा के द्वारा या जैसे पहले जो नाम आया है उसी के रिगार्डिंग पहली सूचना, दूसरा तो दूसरी सूचना देखेंगे, ओके। यहाँ क्या कह रहा है, लिटरेरी पर्सोना एंड मैरीलम, एक तो ये है, दूसरा है फिक्शनल एंड बिलविड, डॉक्टर एंड नर्स, फ्रेंड एंड रिलेशंस, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ओके। लिटरेरी पर्सोना, ये जो जेम्स इलिया है आपको याद है फिक्शनल कैरेक्टर है, ओके, और उसने सिंबॉलिक रूप से इनको प्रेजेंट किया, नाम बदल के उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बदल के बात की, तो इसमें पहला आ जाएगा आपका ए।
कजिन जेम्स एंड मिसेस बेटल आर। कजिन जेम और मिसेस बेटल कौन है? ओके, इसमें यहाँ मिसेस बेटल का यूज किया था इसने सिंबॉलिक, तो कौन है? तो यहाँ देखो आप, यदि आपको बहुत कॉमन सेंस रखते हो, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ऐसे ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मिसेस बेटल लगा हुआ है, तो किसी महिला का नाम है, बिना पढ़े आप ऑप्शन पे नजर डालो, यहाँ कहीं महिला का नाम नहीं है, यहाँ कहीं महिला का नाम नहीं है, यहाँ कहीं महिला का नाम नहीं है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ ओल्ड लेडी आ रहा ना, तो आपका पक्का हो गया। ऐसे क्रॉस किया करो, क्या शॉर्टकट, कैसे हम आई क्यू रख के क्रॉस लॉजिकल हम ऑप्शन को देखें, तो आपका हो जाएगा ये ए आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग लैम हिज आंट हु वाज अनमेरिड वाज, लैम के अनुसार उसकी चाची जो अनमेरिड थी, कैसी थी मीन्स उसका ऑप्शन बता रहे हैं बाई कैरेक्टरिस्टिक वो कैसी थी। पहला आया फैसिनेटेड फॉर वर्ड, नो फैसिनेशन फॉर वर्ड, और स्पिंस्टर इन लव विद हिम। ठीक है, आपका बड़ा पेचीदा है, ये भी उसकी विशेषता थी, इन लव विद हिम ये भी थी, फैसिनेशन फॉर वर्ड, अब नो फैसिनेशन फॉर वर्ड, आपका ये भी थी उसकी विशेषता। फैसिनेटेड फॉर वर्ड, यहाँ जो वर्ड ये यूज हो रहा नहीं, ये आपका पहली बात तो ये आपका WORLD ये रेफरेंस है। ओके, अब देखो क्या कहा, वो वाज अनमेरिड, वाज कैसी थी वो, अनमेरिड शब्द आया तो स्पिनिस्टर का मतलब ही अनमेरिड है, तो इसके भी कोई मतलब नहीं है। इन लव विद हिम थी सही, लेकिन ये आ जाएगा नो फैसिनेशन फॉर वर्ड, ये दुनिया के प्रति फैसिनेशन से मतलब आकर्षित, दुनिया में कोई उसका यानी इंटरेस्ट नहीं था। रिच रिलेशन एंड पुअर रिलेशन आर, इसमें रिच रिलेशन और पुअर रिलेशन की बात हुई है भाई, तो इसमें हम जल्दी से बात करें, ये है रिच रिलेशन तो वेल्थ प्राइड का रिप्रेजेंटेशन है, और पुअर आपका पॉवर्टी डिग्निटी का है। मीन्स उसमें बताने का प्रयास किया है कि जो दौलत है वो तो व्यक्ति को घमंडी बनाती है, और पॉवर्टी जो है गरीबी व्यक्ति को क्या करती है, सोबर, उसको डिग्निटी देती है, ये आपको ध्यान रखना है। द ऐसे माई रिलेशंस पब्लिश्ड इन, ये जो ऐसे है ऑप्शंस के रिगार्डिंग बात करो, किसमें पब्लिश हुआ। ओके, आपको देखो द एसेज ऑफ इलिया, यहां देखो इन किसमें, कंफ्यूजन देखिए आप, द एसेज ऑफ इलिया ये टाइटल, इसमें ही तो कलेक्शन है, ये इसी में का तो है। आपका इन अटलांटिका ये मैगजीन का नाम है, लेकिन इसमें तो है ही नहीं। इन द पोस्ट बॉय इसमें भी नहीं है, तो देखो भाई ये और ये माइनर निकालने पड़ेंगे, इसमें इससे क्लियर इंफॉर्मेशन है लंदन मैगजीन ऑफ अगस्त और 1821, ये आपका आंसर होगा इसका। दैट इज नॉट रिलेटेड टू लैम्स आंट, एसर्जन क्वेश्चंस बनेंगे, और एक बात ध्यान रहे, इस क्वेश्चन के द्वारा हमने 4 इंफॉर्मेशन आपको रखी, 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं। दैट इज नॉट रिलेटेड टू लैम्स आंट, इनमें से जो बात लैम की चाची से रिलेटेड संबंधित नहीं है, क्या, सी टेक्स इंटरेस्ट इन डिवोशनल प्रैक्टिसेस, पहली बात वो डिवोशनल प्रैक्टिसेस में रुचि रखती थी, मीन्स धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो ये इस ऐसे में आया है थी। सी विजिटेड द चर्च एवरी सबात, हर सबात को चर्च जाती थी, ये भी आया है। और यहां क्लियर कर लो आप, सबात वर्ड का मीनिंग भी पूछा जाए या कोई भी रेफरेंस आए तो सबात का दूसरा मीनिंग आप ले ले संडे,
संडे को चर्च जाती थी, तो ये भी उसमें आया है। अगला देखो, हर फेवरेट्स बुक्स आर थॉमस ए कैम्पिंग। वो जो धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी वो थॉमस कैम्पिंग की बुक्स थी, ये भी था। तो भाई आप देखो ना, यहां आया सी ऑलवेज क्रिटिसाइजेज ऑल रिलेटिव्स, ये आपका क्या पूछ रहा है, आपका इज नोट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तीनों बातें तो थी और ये नहीं था। ये देखो, जेम्स नेचर वाज, जेम्स स्वभाव से कैसा था, है ना, आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, अनअटेनेबल था, इनएक्सप्लिकेबल था और सिंपैथेटिक था। ओके, तो वो कैसा था, इनएक्सप्लिकेबल था। इन लैम्स ओपिनियन, लैम के विचारों में इस ऐसे के अकॉर्डिंग, एज माई रिलेशंस इज अ फॉर्चुनेट पर्सन, उसके विचारों में कौन व्यक्ति फॉर्चुनेट सौभाग्यशाली है। देखो, हैज नो रिलेशन, जिसके कोई रिश्ता नहीं हो, नहीं ये बात नहीं। हैज गुड रिलेशंस, मोर फ्रेंड्स, ये भी नहीं। गुड आंट एंड कजिन, इससे भी काम नहीं चले। लेकिन इसमें एक चीज आई है, हैज गुड रिलेशंस, इसमें दो ही रिलेशन आएंगे, और ये जो कहा जाएगा इसमें सारे रिलेशन आ जाएंगे, आपके रिलेटिव्स और आपके ओन ब्लड रिलेशंस। तो ये आपका बेटर आंसर ये होगा आपका, ठीक है। देखिए आप, लैम्स रोट अ ब्लैंक वर्स पोएम, ध्यान रखो बहुत बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है। लैम्ब ने ब्लैंक वर्स पोएम लिखी, ओके, कौन सी लिखी, फ्यूनरल माई केट नहीं लिखी, ऑन हिज कोई मिस्ट्रेस नहीं लिखी, एन एलेजी नहीं लिखी, डे ऑफ माई आंट्स फ्यूनरल, इस पे आपका ब्लैंक वर्स पे पोएम लिखी। चलें लास्ट क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है कि आपको लग रहा होगा कि वास्तव में क्वेश्चंस इस तरह से, और टेक्सुअल जो हमने पढ़ा, और आपको सारे क्वेश्चन आ भी रहे हैं, मुझे ये भी भरोसा है। ओके, तो देखो लास्ट है, जेम्स थिंक्स दैट इविल इज, जेम्स सोचता है कि बुराई है, मीन्स जेम्स के विचारों में बुराई क्या है। और इन ऑप्शंस में एक इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कभी आपसे कैसे भी क्रॉस की जा सकती है, साइकोलॉजिकल टोर्मेंट, मनोवैज्ञानिक पीड़ा, इसकी कोई बात नहीं हुई। स्पिरिचुअल नेगेटिविटी, यदि कोई स्पिरिचुअल नेगेटिविटी रखता है तो बुराई, ऐसी कोई बात नहीं। टू बी एन एथिस्ट, नास्तिक होना कोई बुराई, तो आपका है फिजिकल सफरिंग, फिजिकल सफरिंग। सीइंग लोडेड डोंकीज एंड हॉर्सेस, इसमें आएगा लोडेड डोंकीज एंड हॉर्सेस को देखकर उसके दिमाग में आया कि ये जो फिजिकल पीड़ा है, चाहे ये मनुष्य में हो चाहे एनिमल्स में हो, तो उनके प्रति सिंपैथी रखते हुए उसका विचार ये था कि ये एक बुराई है, ये बुरी बात है। और ये आपके 50 क्वेश्चंस, आई होप these will be very very helpful to you. Okay, thank you for watching. Meet you in next video again. Best of luck. Just tomorrow you will have such questions and be selected. Thank you once again.